साथ उपस्थित हैं प्रधान प्रतिनिधि। आइए हम बात करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। और सर, आपको पहले तो बीजेपी मीडिया ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। प्रधान जी, आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं? मैं हमेशा पहले भी 2 बार लड़ा हूँ, विकास के ही मुद्दे पे लड़ता हूँ कि गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कैसे मुहैया कराई जाए ताकि ये गांव से जो शहरों को पलायन है वो रोका जा सके। अगर हम अपने गांव में मूलभूत सुविधाएं दे दें सरकार की सहायता से, सरकारी योजनाओं के माध्यम से, तो जो गांव से जो प्रतिभा का पलायन होता है वो नहीं होगा। लोग गाँव में ही रहेंगे, यहाँ स्वच्छ वातावरण है, हवा है, गाँव में ज़्यादा आबो हवा अच्छी है। इस समय कोरोना काल में देखिए शहरों में बहुत खराब है। तो विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ते हैं और यहाँ एक सरकारी अस्पताल की मैंने वादा किया है। सर, कितने बेड तक का हो जाए हॉस्पिटल आपके यहाँ? कम से कम 5 बेड जरूर होने चाहिए और एक MBBS डॉक्टर जो ट्रेन डॉक्टर है वो यहाँ पे नियुक्त होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ ANM सेंटर है और डॉक्टर की। सर, यह आपने निर्णय क्यों लिया? यहाँ से हॉस्पिटल की दूरी ज़्यादा है क्या आपके पास? हमारी CSC काकोरी है जो यहाँ से करीब 18 किलोमीटर और माल करीब 8 किलोमीटर पड़ता है, 9 किलोमीटर। तो जाहिर है कि और क्योंकि हमारे गांव की आबादी अधिक है, 4500 के करीब आबादी है जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और स्थिति कभी कभी रात में तबीयत खराब हो जाती है, लोगों को सीरियस बीमार हो जाते हैं। उस समय अगर गांव में उपस्थिति हो डॉक्टर की तो सुविधा हो तो उससे इलाज करा लेंगे। उसके अलावा हमारे गांव में जो कुछ अनट्रेन्ड डॉक्टर हैं उन्होंने भी क्लिनिक वगैरह खोल रखी है, उनसे दवा लेते हैं वो लोग, तो वो बहुत कारगर रही है। सर, वैक्सीनेशन को लेकर के तीसरी लहर जैसे गवर्नमेंट का चल रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कभी वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी है जैसा कि आप बता रहे हैं। इसके लिए आपने आगे क्या कार्रवाई की? हमने अपने जो CHC के अधीक्षक हैं डॉक्टर साहब, उनसे मैंने कई बार निवेदन किया कि आप एक स्टाफ भेज करके यहाँ वैक्सीनेशन कराइए। हमें 2 तारीखें दी गई उनकी तरफ से, दोनों तारीखों में हमने पूरे गांव में लोगों को अवेयर किया, लोगों को बताया कि भाई कल आपका वैक्सीनेशन होना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। आप सब तैयार भी हुए आने को, लेकिन आखिरी समय पे वो कैंप को रिजेक्ट कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। कारण हमने पूछा डॉक्टर साहब से, CHC अधीक्षक से, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर से मना किया गया है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, हो सकता है वैक्सीन की उपलब्धता ना हो। सर, आपके बगल माल ब्लॉक में मैं कल गया था, वहाँ पे हमने देखा कि 95% वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हो गया और आपके जस्ट बगल में आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हमारे यहाँ देखिए माल में ही अस्पताल है, CHC माल में ही है। माल जो गांव है वो उसमें अपनी CHC है उनकी, वहाँ लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे चले जा रहे हैं, करा ले रहे हैं वैक्सीनेशन। CHC का सर नहीं मैटर है, आपने बोला कि ऊपर से आदेश आया कि अभी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? वैक्सीन नहीं है कि डॉक्टर नहीं है? मुझे जो डॉक्टर साहब ने, जो अधीक्षक CHC काकोरी के जो अधीक्षक हैं, उनसे मेरी काफ़ी बहस हुई। क्या नाम है अधीक्षक साहब? अधीक्षक साहब का नाम तो नहीं बता पाऊँगा मैं, अभी जल्द ही आए जी। सर, कितना मानदेय होना चाहिए? तो 3500 का जो मानदेय है वो हमें तो बताने में भी शर्म आती है और हम लोगों का तो ब्लॉक तक आने जाने का पेट्रोल भी उससे पूरा नहीं होता। काफ़ी महंगाई बढ़ गई है सर। तो हमारा कहने का मतलब है कि कम से कम अगर एक प्रधान का मानदेय हो सम्मानजनक, कि वो अपने आप को गौरवशाली महसूस कर सके, सम्मानजनक महसूस कर सके, तो कम से कम 40-45 हज़ार का वेतन उसको चाहिए। क्योंकि डेली उसको आप समझिए कि 100 लोगों को तो अपने दरवाजे पे उसको चाय पिलानी पड़ती है और उसको ब्लॉक तक 10 लोगों को लेके आना जाना पड़ता है कोई काम हुआ तो। उसके साथ साथ तमाम ऐसे प्रधान के खर्च हैं जो तहसील जाना हुआ, ब्लॉक जाना हुआ, जिले के अधिकारियों के यहाँ आना जाना हुआ, कोई TADA नहीं है हमारा। सर, ना पेट्रोल का पैसा। ग्राम सभा में सेक्रेटरी और लेखपाल आते हैं कि नहीं आते हैं आपके गाँव में? नहीं, सेक्रेटरी तो बुलाने पे आ भी जाते हैं, लेकिन लेखपाल तो बिल्कुल ही नहीं प्रधान को महत्व देते हैं। बल्कि कहीं कहीं पर तो ये स्थिति मैंने देखा है कि वो ये तक कह देते हैं कि क्या मैं प्रधान का नौकर हूँ। तो लेखपालों पर कुछ प्रधानों का अंकुश जरूर होना चाहिए कि जब, क्योंकि प्रधान देखिए कोई उसको अपने निजी कार्य के लिए नहीं बुलाता है कि उसका कोई निजी कार्य है,
वो जनता का ही कोई कार्य होता है। जो गांव के लोग जो शिक्षित नहीं हैं, बहुत दूर जा नहीं सके। पत्नी जो मेरी श्रीमती माधुरी सिंह प्रधान हैं, उनकी तरफ से मैं गांव के लोगों को पहले तो 15 अगस्त और रक्षाबंधन की बहुत बधाई, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और ये चाहता हूं कि 15 अगस्त जो हमारी आज़ादी का दिन है, जब हम अंग्रेज़ों से गुलामी से मुक्त हुए थे, तो आज हम लोग एक संकल्प लें कि हम इस 15 अगस्त को, जैसे हम गुलामी से आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों की, ऐसे ही हम नशे की गुलामी से आज़ाद हुए। तो इस बार मेरा संदेश प्रधान जी का भी यही रहेगा कि एक नशा मुक्त थावर हम बनाएं, जिसमें कोई भी नशे से मृत्यु न हो, शराब पीने से मृत्यु न हो, गांजा भांग आदि सेवन से मृत्यु न हो। हमारे गांव में कई मृत्यु जो हैं वो डेथ हुई हैं शराब पीने से, तो ये बड़ा दुख का कारण होता है। जवान मौतें हुई हैं, कम उम्र के लड़के ख़त्म हो गए शराब पीकर। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस बार 15 अगस्त में हम ये संकल्प लें कि हम थावर को नशा मुक्त बनाएंगे। यही हमारा मुख्य संदेश है। और रक्षाबंधन की तो बहनों को बहुत बहुत बधाई।